तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 9वीं के गणित विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा मिलान कर लीजिएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का क्वेश्चन पेपर है जो कि देखिएगा स्टैंडर्ड मैथ्स है। आप सब लोगों का अगर ये सब्जेक्ट हो तो आप सब लोग यहाँ से अपने पेपर का मिलान कर लो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में बिल्कुल उसी प्रकार का आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर भी एक बार आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो गए। यह कक्षा 9वीं का गणित का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। अब चलो जल्दी से हम इस पेपर का मिलान कर लेते हैं, आप जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कितना पेपर आपने सही किया है और कितना आपका गलत हो गया। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से परिमेय संख्या है। तो देखो √16 जो होगी ना परिमेय संख्या है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 9 की घात दे रखी थी 2/3 का मान आपको पता करना था। तो देखो ये 27 आ जाएगा, इसका राइट आंसर ये था। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन x+3 और x+3 का मान आपको ज्ञात करना था। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका x² + 6x + 3 9 इसका राइट आंसर होता। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका राइट आंसर आ जाता। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि आपके पेपर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया -3 और -2 बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो देखो चतुर्थांश में होगा, कौन से में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है ना, उसका राइट आंसर यह आ जाता। अब उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का क्या होगा। तो देखो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा किसी चतुर्भुज के उसके चारों अंतःकोणों का योग होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला राइट आंसर नहीं है इसका राइट आंसर यह आ जाता। देखो अंतःकोण जो होते हैं ना, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण जो होता है ना आपका कितने कितने डिग्री का होता है, 90-90 डिग्री का होता है। अगर हम 4 जगह 90-90 जोड़े तो कितना होगा, 360 होगा, ना कि 180। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता, 360 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने आपके गलत। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको मिलवा दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर का मिलान करते हैं। तो देखिएगा सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन का मिलान तो अपन ने कर ही लिया। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं और उन क्वेश्चन के मिलान कर लेते हैं। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो पेपर है ना स्टैंडर्ड गणित का, ये किस प्रकार का आपका गया है। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग अपने इस पेपर का मिलान कर लीजिएगा। पूरा का पूरा मैंने आपको ये पेपर बता दिया अच्छी प्रकार से। तो यहाँ तक का पेपर का मिलान तो आप लोगों ने कर ही लिया, मैंने करवा दिया आप लोगों को, यहाँ तक का पेपर बता दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति का मिलान आपको कैसे करना है, पहले में आपका ये आ जाता, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपका आता x² - y, और तीसरे क्वेश्चन में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो देखो मूल बिंदु कहते हैं। चौथा क्वेश्चन यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं होंगी। तो देखो ये भी बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन वे 2 कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको संपूरक कोण लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्धवृत्त का कोण होता है। तो देखो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस प्रकार से इसको पूरा हल किया होगा तो पूरा का पूरा पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा और इसमें से आपको पूरे नंबर भी दिए जाएंगे। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को इतना पेपर तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को और उसके फुल सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ तक का पूरा पेपर और उसका फुल सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। अब देखो इनके लिए सत्य असत्य आपको कैसे बताने थे। पहला क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, सत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये भी सत्य होगा। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएँ हैं। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते, ये भी सत्य हो जाएगा। त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वर्ष में कुल महीनों का 3/4 भाग 8 महीने होगा। तो देखो अगर 3/4 करें ना अपन, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोगों को इसको देख लेना है। तो देखिएगा इसे आपको असत्य कर देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके।
अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखें ना इस वाले क्वेश्चन को, तो चलो अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो देखो 4 यहाँ पर दे रखा 3/4। अब यहाँ से अगर आप सब लोग देख ले, वैसे ही आपको इस प्रकार से इसको देख लेना है, और बाकी के जो क्वेश्चंस आपको दिए गए ना उनको आप लोग यहाँ से देख ले। तो इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया है, जिसमें कि आपको जोड़ी का मिलान करना था। जोड़ी आपको ऐसे मिला लेनी थी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो देखो 2 आ जाएगी। उसके बाद में इसकी जोड़ी आपकी 1 से मिल जाती, 0.5 गुणा 7.4 की जोड़ी आपकी इससे मिल जाती। उसके बाद में देखो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान सी से हो जाता, पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान आपका इससे हो जाता, और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाता। देख सकते हो यहाँ तक का पूरा जोड़ी मिलान मैंने आपको अच्छे प्रकार से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये है तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो देखो 9 रुपये होगी। बिंदु 0-3 किस अक्ष पर स्थित होगा? तो देखो x अक्ष पर स्थित होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखो ax + by = 0 होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समीकरण x + 2y = 5 है, तो यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ से आपको 2 लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रैखिक समीकरण में चर राशि का उच्चतम मान क्या होगा? तो देखो 1 आ जाएगा। 75 डिग्री का पूरक कोण होता है 15 डिग्री। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना था और इनको हल भी कर लेना था। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये लिखा था, आप सब लोग देख ले। प्रश्न नंबर 7 ये दिया गया, प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है। और इसके बाद के क्वेश्चंस हम आगे देख लेते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर का प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको मिलान करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ये बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सब लोगों ने इस पेपर को खूब कॉपियाँ भर भर कर लिखा होगा। पूरा का पूरा पेपर आपका जिस प्रकार का मैंने आपको बताया था ना, उसी प्रकार का पूरा पेपर परीक्षा में पूछा गया। देख सकते हो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर और परीक्षा में पूछे गए। आप लोग यहाँ तक का इसको देख सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो पेपर आ रहे हैं ना, ये सभी के सभी आपको जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में उपलब्ध करवा रहा ना, उन्हीं में से पूरे के पूरे क्वेश्चंस बच रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जा रहा है। देख सकते हो, मिलान कर सकते हो आप लोग एक एक क्वेश्चन का। टोटली पूरा का पूरा पेपर का मैंने यहाँ से आपको मिलान करके बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ये बहुत ही अच्छा गया होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब अगर आपका विज्ञान विषय का पेपर यहाँ पर आ चुका है, ऐड स्क्रीन के रूप में आप सभी के लिए मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप सब लोग उस पेपर को भी देख लें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय का भी फुल सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप सब लोग उस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जरूर जाइएगा, जिसमें कि मैं आपको फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करवाऊँगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।